हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो है अध्याय 7 पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग घन और घनमूल जानेंगे, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग जो है पढ़े हैं वर्ग और वर्गमूल पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हम लोग घन और घनमूल पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को जो है जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग घनमूल जानते हैं क्या होता है। तो ये घनमूल दोस्तों होता है किसी भी जो है शब्द को 3 बार अगर लिख रहे हैं किसी भी अंग्रेजी तो उस अंक को, तो उसी को क्या बोला जाता है घनमूल बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग सामने देखिए, जैसे 1 के पावर क्यूब है, इसका मतलब क्या है, इसका घनमूल 1 है। 2 के पावर क्यूब है, इसका बराबर क्या हुआ 8 बार। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 2 जो है कितने बार लिखा गया है 3 बार। अगर 2 का 3 बार गुणा करते कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 का घनमूल 27 है, 4 का घनमूल 64 है, 5 का घनमूल 125 है, 6 का घनमूल 226 है, 7 का घनमूल 343 है। इसी तरीके से 10 तक है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है 10 तक है, आगे देख लीजिए, ठीक है। 7 का है, फिर 8 का 512 है, 9 का जो है 729 है, 10 का जो है 1000 है, ठीक है घनमूल। अब हम इसको जो है भाग विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। कि अगर कोई घनमूल दिया हुआ है तो कितने का घनमूल है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है कि घनमूल में जो क्या है 12,167 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, लेकिन इसको वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 12,167 लिख लेंगे, ठीक है। फिर एक जो है लाइन खींच लेंगे 2, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, ठीक है। एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया। 3 अंक का जो है पेयर बनता है, कितने का 3 अंक का पेयर बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक का बन गया। अब दूसरा जो है 2 ये 2 अंक का एक पेयर हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए, इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है कि इस पेयर को लेना है और इस ऐसा संख्या से हम लोग को जो है गुणा करना, क्यूब करना है, गुणा करना है कि जो है 12 आए या 12 से कम रहे, 12 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम लोग दोस्तों 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब कितना हो रहा है 1 ही हो रहा है। 2 का कितना हो रहा है 8 हो जा रहा है। 3 का कितना 27 ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग किसका लेंगे 2 का ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है, कि 2 बार ले रहे। अब इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। अब इसको हम लोग तीनों इसका गुणा कर देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 2 2 2 6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़े हैं, यहाँ क्या होगा 1 घटेगा, तो 12 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक। अब देखिए 4 जो है इससे क्या है कम है, तो हम लोग जो एक पेयर है इसको हम लोग उतार लेंगे, कितना हो गया 167, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा गुणा करना है, ऐसा संख्या करना है जो 1 कट जाए, हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो सबसे इसको हम लोग स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टेप देखेंगे, स्टेप 1, ठीक है। 3 स्टेप में होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये जो इधर लास्ट का 2 संख्या होता है इसको हम लोग छोड़ देते हैं और उसके बाद का जो 2 संख्या होता है इसको हम लोग ले लेते हैं। इसको ले लेंगे, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब जो है क्या करना है हमको, जो हमारा ये संख्या दिया हुआ है जोड़ने पे और यहाँ जितने बार गया इसका दोनों क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसका दोनों क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 12 कम 12 36, 3 आ रहा है। 3 दशमलव पूछा आएगा, तो दशमलव को हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, 3 को केवल ले लेंगे, ठीक। किसको लेंगे 3 को ले लेंगे, ठीक है। 3 को यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 बार, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट हुआ। अब स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप सेकंड में हम लोग ये करेंगे कि जो ये हमारा दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जैसे इसका गुणा और इसका कर देंगे, 6 गुणे 3 गुणे 2,
तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 36 हो रहा है। अब इसके आगे हम लोग 2 जीरो जो है अपने से बढ़ा देंगे, ये कितना हुआ, 3600 हो गया। ठीक है, अब स्टेप तीसरा देखेंगे। तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में दोस्तों जो ये हमारा दिया हुआ है इसका हम लोग सब गुणा कर लेंगे। ठीक है, 63 गुणे 3 गुणे 3 कितना आएगा, 63 गुणे 3 हो जाएगा हमारा 567। अब जो है स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या 3600 प्लस 567 तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 567 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4167 हो गया। इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे 4167 और यहाँ 3 बार में गया 3 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 3 6 3 9 और ये 6 हो जाएगा 69। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि √12,167 का जो क्यू कितने का क्यू है वो है 23 का है। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो एक बार हम लोग आप लोग को समझा देते हैं। सबसे पहले जो है जो संख्या दिया हुआ है उसका जो है मतलब कि 3 3 का पेयर बना लेते हैं। यहाँ 2 पेयर, एक ही पेयर बना 3 का, फिर बाकी 2 पेयर, एक पेयर बन गया। अब इसका हम लोग ऐसा संख्या लेंगे जो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 के बराबर या 12 से कम हो। तो अगर हम लोग 2 का क्यूब लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हमको क्यूब लेना है। तो हम लोग 2 का क्यूब ले लिए तो 8 हुआ। अब 12 में से 8 गया 4 बचा, अब यहाँ बचा है, इसको हम लोग उतार लें, ये सब 67 हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो स्टेप पे आएंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप लेते हैं, इसमें हम लोग जो लास्ट की 2 संख्या होती है राइट साइड से उसको छोड़ देंगे, बाकी 2 संख्या हो जाएगा उसको ऊपर लिख लेंगे। और बाकी जो हमारा ये संख्या है यहाँ और यहाँ जो जितनी बार गया हुआ है, जोड़ने में जितना आया और जितनी बार गया है, पहले बार जो गया था उसको गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। अब दोनों को हम लोग भाग दे देंगे, तो हमेशा जो आंसर होगा वो 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, संख्या जो होगा वही ले लेंगे। 3 आया तो 3 को हम लोग यहाँ उतार लिए। ठीक है, 3 को उतार लिए। अब यहाँ जो है ये संख्या दोनों है, थर्ड स्टेप में जो है क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इस संख्या को यहाँ जो 2 है इसका हम लोग गुणा कर देंगे। 6 गुणे 3 गुणे 2 कितना, 36 हुआ। 36 इसके आगे हम लोग 2 स्टेप यहाँ आगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हो गया 3600। फिर 3 स्टेप में आएंगे, फिर यही जो 3 संख्या हमारा 63 है और जो 3 बार गुणा किए हैं इसको हम लोग गुणा कर, मतलब 6 है, फिर 3 और 3 3 का गुणा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गुणा कर देंगे 567 हो जाएगा। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिए तो इसके बराबर आएगा, ये जो है कट गया। ये है इसका आंसर कितना है, 23 है। एक तरह से क्या कर सकते हैं, पूरा घनमूल है। ठीक है, पूर्ण घनमूल है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब देखिए जो अगला दूसरा हमारा सवाल है वो है हमारा कि क्यूब रूट में जो है कितना है, 42,875 है। इसका क्या है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक भाई खींच लेंगे, एक यहाँ खींच लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं मगर खींच सकते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसको हम लोग उतार लेंगे 42,875। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पेयर बना लेंगे, तो ये एक पेयर बन जाएगा, 3 3 अंक का पेयर बनेगा, एक पेयर ही बन गया हमारा। अब इसमें हम लोग जो है जो हमारा 42 है इसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, मतलब एक पहला पेयर हम लोग लेके सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए 42 हम लोग को ऐसा लेना है ताकि जो है 42 आ जाए या 42 से कम आए, कोई भी रूट लें। तो अगर हम लोग 3 का रूट लेते हैं तो 27 आ जाएगा, 4 ले लेंगे तो 64 ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ कितने का रूट लेंगे, 3 का रूट लेंगे। कितने का, 3 का। यहाँ 3 गुणे 3 कर देंगे, यहाँ जो है 3 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। अब दोनों इसको जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, इसको जोड़ लेंगे, कितना हुआ, 9 हुआ। 3 3 6 3 9 हुआ। और ये क्या हुआ हमारा, ये बच्चा हमारा 15 बचा। अब 875 जो इसको भी उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको उतार लिए। अब यहाँ से जो है मेन जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हमको ऐसा संख्या लेना है जो इस कट जाए, तो उसके लिए हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। ठीक है, स्टेप में 1 में देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 संख्या छोड़ देंगे राइट साइड से, उसके बाद 3 संख्या ले लेंगे।
तो 3 संख्या ले लेंगे, 15158 है, बटे कर देंगे। इस संख्या से इस संख्या गुणा हो जाता है, क्या हो जाएगा 9 3 27। ये कितने बार कटेगा, लगभग जो है 5 बार जाएगा, 5 से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 5 जो संख्या है उसको छोड़ देंगे, 5 के बाद को दशमलव जो है। ठीक है, 5 ले लिए। अब देखिए आगे क्या करना, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5 उतार लेंगे। ठीक है, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5। ठीक है, अब स्टेप जो है 3 देखें, स्टेप 2 देखेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या का इस संख्या गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 9 गुणे 5 गुणे 3, कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 हुआ। यहाँ इसके आगे अपने मन से जो जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, क्या होगा 13,500 हो गया। ठीक, अब स्टेप 3 देखते हैं हम लोग। स्टेप 3 में दोस्तों क्या है, स्टेप 3 में दोस्तों जो है ये जो हमारा संख्या है तीनों क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हो गया 95 गुणे 5 गुणे 5, कितना हो जाएगा, अगर गुणा करेंगे तीनों तो हमारा आएगा कितना 2375। अब हम लोग स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 13,500 प्लस 2375 हो जाएगा, कितना टोटल हो जाएगा 15,875। ठीक है, कितना हुआ 15,875। अब क्या हुआ, ये कट गया, ये जुड़ गया, 5 में 10 थे 15, 5 80 लेके 9 और 1 10 हो गया 195। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। इसका कहने मतलब ये है कि ये जो क्यूब रूट है 42,875, ये 105 का क्या है, ये 105 का जो है क्यूब रूट है। ठीक है, ये कितने का है, 105 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कोई डाउट हो तो हमारे जो है चैनल में कमेंट करिए। ठीक है, पूछिए कि सर यहाँ पे दिक्कत हुआ। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।